महाभारत में एक प्रसंग आता है कि भाई भीष्म जैसा आदमी बुरे काम क्यों करता है, तो वो कहते हैं दुर्योधन प्रसंगे न भीष्मो गोहरणे गता। भीष्म जैसे व्यक्ति को गाय चुराने जाना पड़ा, क्यों? कि साथ ही ऐसे लोगों का था। दुर्योधन प्रसंगे न, दुर्योधन का साथ होने के कारण से दुर्योधन की चोरी में सम्मिलित होना पड़ा। इसलिए वेद एक बहुत मार्मिक बात कहता है, वयम देवानाम सुमतौ स्याम। हम सदा यदि अच्छे लोगों के संसर्ग में रहेंगे तो हमारे साथ देवों की सुमति बनी रहेगी। तो सत्संगति इसलिए हमारे यहां बहुत प्रशंसा की बात कही गई है, उसकी बहुत प्रशंसा की गई है। हमारे अच्छाई के लिए यदि कोई अनुकूल मिल जाए, सज्जन मिल जाए, तो कहता है सताम सद भी संग। सज्जनों के साथ जो संग है, कथमपि ही पुण्य न भवति, किसी बहुत पुण्य का परिणाम होता है। तो सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसा। भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य अच्छे कामों में अच्छे लोगों के साथ रहता है, अच्छे कामों को करता है, तो वो उसके मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति। सत्संगति की दूसरी जो विशेषता बताई है वो प्रसन्नता, मतलब अच्छे काम में प्रसन्नता होती है और बुरे काम में दुख होता है। तो इसलिए देवानाम सुमतौ श्याम जब हम कहते हैं, देवताओं की सुमति में रहे हैं, तो उसका क्या लाभ होगा? तो उसका बड़ा लाभ होगा, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति। हमारी प्रशंसा सब ओर होने लगती है। नाम तो दोनों तरह का होता है। नाम यदि हमने खराब किया है तब भी हमारा नाम होता है, और हमने अच्छा किया है तब भी हमारा नाम होता है। अपने यहाँ समाज में कहते हैं ना, यदि कुछ बुरे भी हुए तो क्या नाम नहीं होता क्या? नाम तो फिर भी होता है, लेकिन उस नाम से परिणाम क्या होता है? दुख। तो नाम नाम नहीं होता, वो बदनाम होता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। लेकिन नाम हमें कैसा चाहिए? बद नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए। क्यों? कि सुख सत्य से जुड़ा हुआ है, सुख धर्म से जुड़ा हुआ है, सुख अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कहता है चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति। तो वो जो सत्संगति है हमारे जीवन में, तो उस सत्संगति का स्थूल रूप, बड़ा विशाल रूप क्या है? कि परमेश्वर के साथ सान्निध्य।